वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इन दिनों चीन के जिस हिस्से पर नजर दौड़ाएंगे वहां लाल रंग से सराबोर माहौल और लोग नजर आएंगे। चीन के बारे में कहा जाता है वहां से जितना सामने आता है उससे कहीं ज्यादा छिपा दिया जाता है। सरकार और उससे जुड़े संस्थान जितना बता दें उसी से गुजारा करना होता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार के नियंत्रण में है। इसकी जिम्मेदार यही सीसीपी है। 1971 में रूसी क्रांति से प्रभावित होकर जुलाई 1921 में मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांत पर आधारित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की स्थापना हुई थी। चाहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापित हुए 100 साल हो गए हों या माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित हुए 72 साल, लेकिन चीन का आर्थिक और ग्लोबल पावर के रूप में उभार पिछले 40 सालों में ही हुआ है। 1978 में चीन ने मार्केट रिफॉर्म को अपनाया था। आज से 40 साल पहले चीन की प्रति व्यक्ति आय अफ्रीकी देशों के मुकाबले 1/3 से भी कम थी, लेकिन इस वक्त चीन अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। चीन में जिनपिंग के पास 3 अहम पद हैं। स्टेट चेयरमैन, इसके तहत वो देश के प्रमुख शासक हैं। चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, इसके मायने ये हैं कि वो सभी तरह की चीनी सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं। तीसरा और आखिरी पद है जनरल सेक्रेटरी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी, यानी सत्तारूढ़ पार्टी सीसीपी के भी प्रमुख हैं। 1954 में चीनी संविधान के मुताबिक अंग्रेजी में चीन के शासक को सिर्फ चेयरमैन कहा जा सकता है। इसके मायने ये हुए कि जिनपिंग के पास ही सत्ता की असली चाबी है और वो देश के सबसे ताकतवर शख्स हैं। चीन के पास मिलिट्री मैन पावर के रूप में 21,83,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि 5.1 लाख रिजर्व ट्रूप मौजूद हैं। उसके पास 35,000 टैंक, 35,000 आर्म्ड व्हीकल, 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर और 320 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। बाहरी दुनिया को लगता है कि चीन में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या चाइना कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा 8 और सियासी पार्टियां हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनका वजूद होते हुए भी ना के बराबर है। ये भी रोचक है कि सीसीपी के अलावा सभी पार्टियां लोकतांत्रिक हैं, लेकिन इनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह दब जाती है। चीन का संविधान कहता है बाकी दलों को भी सरकार में भागीदारी का हक है, पर हकीकत कुछ और है, और वो ये है कि 8 दल सिर्फ प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इनको मानना या न मानना सीसीपी की मर्जी पर निर्भर करता है। तो ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।